एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल प्रीत बुक्स हाउस में। आज हम बात करेंगे द अल्केमिस्ट बुक के बारे में। दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने की चाहत हम सब के अंदर होती है और हम सब उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक सपनों से भरी दुनिया की कहानी जिसका नाम है द अल्केमिस्ट और इसके लेखक है पॉल कोएल्हो। अल्केमिस्ट में सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे की कहानी है जो स्पेन के शहर एंड्रूसिया में रहा करता था। सैंटियागो की फैमिली चाहती थी कि वह एक प्रीस्ट बने, लेकिन उसे ट्रैवल करने का बड़ा शौक था, इसलिए वह एक शेफर्ड बन गया ताकि वह अपनी शीप्स के साथ हमेशा घूमता रहे। उसे दुनिया देखने का बहुत शौक था और एक बार उसके पिताजी ने कहा था कि अगर दुनिया देखनी हो तो चरवाहे बनने से बेहतर कुछ काम नहीं हो सकता। तो सैंटियागो भी चरवाहा बन गया और अपनी भेड़ों के साथ एक गांव से दूसरी गांव जाने लगा। सैंटियागो को इससे दो फायदे हुआ करता था। एक तो उसका घूमने फिरने का शौक पूरा हो जाया करता था और दूसरा वो अपनी भेड़ों का ऊन बेचकर कुछ पैसे कमा लिया करता था। इस बार भी सैंटियागो एक यात्रा पर निकला था। एक बार वह भेड़ चराते हुए अपनी भेड़ों का ऊन बेचने एक व्यापारी के पास पहुंचा, जहां उसका एक काली बालों वाली लड़की के साथ मुलाकात हुई जो कि उस व्यापारी की बेटी थी। सैंटियागो को वह लड़की बहुत पसंद आई। बहुत साल बीत गए। आज वह बहुत खुश था क्योंकि इस बार भी सैंटियागो वही ऊन बेचने जा रहा था जहां वो कुछ समय पहले एक व्यापारी की बेटी से ऊन बेचकर आया था। वह खुश इस बात के लिए था कि एक बार फिर से वो व्यापारी की बेटी से मिल पाएगा। चलते चलते बहुत रात हो जाती है तो सैंटियागो अपनी भेड़ों को एक चर्च में छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। इस बार भी उसे वही सपना आता है जो उसे पहले कई बार आ चुका होता है। उसे पिरामिड के पास ले जाकर कोई बता रहा होता है कि यहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारा खजाना है और यह तुम्हारा है। लेकिन हर बार की तरह जैसे ही वो सपने में खजाने के सटीक स्थान पर पहुँचने वाला होता है, उसकी नींद खुल जाती है। इस ख्वाब को देखकर सैंटियागो हमेशा बेचैन रहा करता था क्योंकि उसका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो पाता था। वो इसी उधेड़-बुन में बैठा ही था कि उसी चर्च में एक महिला दिखाई देती है जिसके बारे में कहा जाता था कि वह महिला सपनों का अर्थ बताया करती है। वह महिला सैंटियागो को आराम करने के लिए चर्च के अंदर ले जाती है। सैंटियागो हाथ जोड़कर आंख बंद कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। उसी वक्त वो महिला वहां आती है और सैंटियागो के हाथ में देखने लगती है। पहले तो सैंटियागो डर जाता है, लेकिन कुछ देर देखने के बाद महिला उसे कहती है, लगता है तुम अपने सपनों के बारे में जानना चाहते हो। सैंटियागो को बहुत आश्चर्य होता है कि महिला को ये सब कैसे पता। तब महिला कहती है, मैं तुम्हें उस खजाने के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उस खजाने में से 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सैंटियागो उत्साहित हो जाता है और उसकी बात मान लेता है और कहता है कि बताओ मुझे कहाँ जाना होगा। तब महिला बताती है कि उसे इजिप्ट के पिरामिड में जाना होगा। वहाँ उसे इतना खजाना मिलेगा कि वह बहुत अमीर आदमी बन सकता है। सैंटियागो को ये सब बातें झूठी लगती है और वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह सोचता है यहाँ आकर उसने अपना समय बर्बाद किया, ऐसा कोई खजाना कहीं नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद सैंटियागो महिला से पूछता है कि वह इजिप्ट के पिरामिड कैसे जा सकता है। तब वो महिला कहती है कि उसे नहीं पता ये सब सच कैसे किया जा सकता है, तो मैं अपने सपनों के बारे में बताती हूँ। इसके बाद सैंटियागो कहता है कि क्या होगा अगर वो कभी इजिप्ट नहीं पहुँच पाया। तो महिला कहती है, फिर तुम मुझे 10वां हिस्सा मत देना, और वो चली जाती है। इससे सैंटियागो बहुत दुखी हो जाता है और चलते चलते बाजार की तरफ पहुँचता है। उसे वहाँ एक किताब खरीदकर पढ़ने लगता है। जब सैंटियागो अपनी किताब पढ़ रहा होता है, उस वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो के पास आता है, लेकिन सैंटियागो को ये अच्छा नहीं लगता। वो चिढ़ जाता है। जब बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो के पास आकर उससे पूछता है, उसके पास रखी दूसरी बेंच पर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने अपने पिता को क्या वचन दिया था। उसके पिता ने उसे क्या सिखाया था कि कभी भी किसी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। इसीलिए वह वापस आ जाता है और उसे बूढ़े को पूछता है कि आप क्या बात करना चाहते हैं मुझसे। अचानक वो बूढ़ा कहता है कि जो किताब सैंटियागो पढ़ रहा था उसने वो किताब पहले ही पढ़ी हुई है। सैंटियागो पूछता है, तो फिर बताओ कि इस किताब में क्या लिखा है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ये किताब हमें बताती है कि किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत खुद ही चुनता है, किस
तरह व्यक्ति अपनी किस्मत का बनाने वाला और बिगाड़ने वाला खुद ही होता है। और किताब का अंत बताता है कि संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। सैंटियागो पूछता है कि बताइए संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि इस दुनिया में रहते हुए किसी एक वक्त पर आकर हमारे आसपास क्या हो रहा है हम इस पर अपना नियंत्रण छोड़ देते हैं और जहाँ हमारी किस्मत ले जाती है हम वहीं जाते हैं, किस्मत के हाथ पर छोड़ देते हैं और किस्मत के भरोसे रहना ही संसार का सबसे बड़ा झूठ है। धीरे धीरे सैंटियागो को उसकी बातें अच्छी लगने लगती है। इस तरह सैंटियागो उस व्यक्ति की और भी बातें करता है। कुछ समय बाद वो व्यक्ति सैंटियागो से कहता है कि वह खजाने तक पहुंच सकता है। तब सैंटियागो को लगता है कि जरूर उस महिला ने इस व्यक्ति को उस खजाने के बारे में बताया होगा, वरना इसे कैसे पता होगा। सैंटियागो उस व्यक्ति का नाम पूछता है तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम मेल्कीचेडेक है और मैं सलेम का राजा हूँ। मुझे भी घूमने का बहुत शौक था। अगर तुम अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे दे दो तो मैं तुम्हें खजाने के बारे में बता सकता हूँ। तब सैंटियागो कहता है कि एक राजा चरवाहे से बात क्यों कर रहा है? तो राजा कहता है इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि तुम यहाँ अपनी किस्मत खोजने आए हो जो कहती है कि तुम्हें खजाना मिलने वाला है। लेकिन सैंटियागो को समझ नहीं आता कि किस व्यक्ति की किस्मत क्या होती है। तब राजा कहता है कि जब हम जवान होते हैं तो हम सबको मालूम होता है कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी किस्मत क्या है। हम उसे पूरा करने के लिए नामुमकिन से नामुमकिन चीजें कर बैठते हैं, लेकिन पहले तुम्हें अपनी किस्मत पे भरोसा होना चाहिए। चाहे तुम कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन जब तुम दिल से कुछ चाहते हो तो वो तुम्हारा लक्ष्य बन जाता है। फिर चाहे वो खजाना ढूंढना हो या उस व्यापारी की बेटी के साथ शादी करना या दुनिया घूमना, अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन सैंटियागो इस चिंता में पड़ जाता है कि वो अपनी भेड़ों को छोड़कर कैसे जा सकता है। तब सैंटियागो उस राजा से कहता है कि वह उसे भेड़ों के बजाय उस खजाने का 10वां हिस्सा देगा। तब राजा कहता है कि अगर तुम उस चीज को देने का वादा करते हो तो तुम्हें अभी तक मिली भी नहीं है, तुम उस चीज को पाने की इच्छा ही खत्म कर दोगे। वह लड़का सोचता है अगर मेरे माँ बाप मेरे बिना जीना सीख गए तो ये भेड़ भी मेरे बिना रह लेंगी। इस सोच के साथ वो अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा राजा को दे देता है और बाकी बची हुई भेड़ बेचकर कुछ पैसे जमा करता है। सैंटियागो उस राजा से पूछता है कि अब बताओ मुझे वो खजाना कहाँ मिलेगा? तो राजा कहता है कि तुम्हें खजाना इजिप्ट के पिरामिड के पास मिलेगा। सैंटियागो को याद आता है यही बात उसे महिला ने भी कही थी जिसने उसे सपनों की ताबीर की थी और दो लोग एक ही जैसी बात कह रहे थे और ये विश्वास करने के लिए बहुत था। अब तो उसे पूरा यकीन हो ही जाता है कि उसे खजाना जरूर मिलेगा। इसके बाद सैंटियागो पैसों से अफ्रीका जाने का टिकट खरीद लेता है और शिप में चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। उस वक्त राजा सैंटियागो से कहता है कि भगवान के लिए रास्ता बनाया है, बस पूरे विश्वास के साथ उसके बनाए रास्ते पर चलने की जरूरत है और जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित हो रहा है उस सब को विश्वास के साथ मानते हुए आगे बढ़ना होगा। उसी वक्त उन दोनों के बीच से एक तितली गुजरती है और सैंटियागो को याद आता है कि तितली का गुजरना बहुत ही शुभ होता है। राजा उसकी बात समझ जाता है और कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। जाते जाते वो राजा उस लड़की को 2 पत्थर देता है, एक काला और एक सफेद, और कहता है कि काला पत्थर हाँ दर्शाता है और सफेद पत्थर ना दर्शाता है। जब भी तुम किसी बात को समझ नहीं पाओगे तो ये पत्थर प्रकृति के इशारे समझाने में तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन संभव हो तो कोशिश करना कि तुम अपने फैसले खुद ले सको, न कि इन पत्थरों के द्वारा। सैंटियागो उन पत्थरों को अपनी जेब में रख लेता है। तब राजा सैंटियागो से कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना है कि अपनी सपने को कभी भी छोड़ना नहीं और तब तक अपने सपने के रास्ते पर चलना जब तक कोई परिणाम न निकल आए। और फिर वो राजा अपनी भेड़ों को चलाकर चला जाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में समझने लायक ये है कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो जब तक तुम्हें उन्हें पा न लो। चाहे रास्ते में कितनी भी परेशानियां आए, हमेशा हिम्मत बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। रास्ते भर सैंटियागो सोचने लगता है कि अफ्रीका कैसा होगा। सोचते सोचते कुछ समय बाद सैंटियागो अफ्रीका के एक शहर टैंजीर पहुंचता है, जहां राजा के द्वारा बताई गई अच्छी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। एक व्यक्ति सैंटियागो से पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तो सैंटियागो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है और अपनी यात्रा का कारण भी बता देता है। वो व्यक्ति कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गाइड यानी पथ प्रदर्शक बन सकता हूँ। सैंटियागो को
ये भी राजा द्वारा बताई गई अच्छी घटनाओं में से एक लगता है और वो सोच रहा होता है कि उसी मदद के लिए ब्रह्मांड ने किसी आत्मा को उसके पास भेजा है। सैंटियागो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई खजाने तक पहुंचने के लिए रास्ता है? तो व्यक्ति कहता है इसके लिए हमें पूरा रेगिस्तान पार करना होगा और उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। तब सैंटियागो अपने पैसे उस व्यक्ति को दिखा देता है और वहां चोरों के द्वारा उसे लूट लिया जाता है, क्योंकि वास्तव में वो आदमी चोर ही होता है। सैंटियागो का रोने का दिल करता है और वो सोचता है कि इससे अच्छा तो वो अपनी भेड़ों के साथ ही था और ये सब खजाना और अच्छी घटनाएं झूठी बातें हैं। लेकिन तभी उसे राजा की एक और बात याद आती है। जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में तुम्हारी मदद करती है। वो षड्यंत्र रचती है, वो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी होती है। इसी वक्त हमें अपना साहस और बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद सैंटियागो को वो पत्थर याद आते हैं जो राजा ने उसे दिए थे। वह सोचता है कि क्यों न पत्थरों का उपयोग करते हुए ये जाना जाए कि आगे क्या होने वाला है। सैंटियागो पूछता है कि क्या उसे वो खजाना प्राप्त होगा और वो पत्थर अपने बैग से निकालता है जो कि काला होता है, मतलब हाँ। लेकिन इससे पहले कि सैंटियागो वो पत्थर देख पाता, दोनों पत्थर छूटकर उसके हाथ से गिर जाते हैं और वो जवाब नहीं जान पाता। कुछ समय बाद वो पत्थरों को वापस रख लेता है और सोचता है कि राजा ने कहा था हो सके तो अपने फैसले खुद लेना, और वो ये सोचकर कि अब से वो अपना फैसला खुद लेगा आगे बढ़ जाता है। इस बार वो पहले से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ था। कई लोगों की मदद करता हुआ आगे पहुंचता है। उसे कई बार ये एहसास होता है कि कई ऐसी अनोखी शक्तियां हैं जो उसकी मदद कर रही है। उसे ये भी एहसास होता है कि धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचता है। वहां एक क्रिस्टल के व्यापारी को एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो साफ सफाई कर सके। सैंटियागो ये देख लेता है और उस व्यापारी से कहता है कि वह उसके क्रिस्टल्स की सफाई कर देगा जिससे वो ज्यादा बिकेंगे। बदले में वो व्यापारी उसे खाने के लिए कुछ दे दे, लेकिन व्यापारी कुछ जवाब नहीं देता। तो सैंटियागो को लगता है कि शायद अनोखी शक्ति चाहती है कि सैंटियागो अपना फैसला स्वयं करे, और सैंटियागो खुद व्यापारी के कुछ बिना बोले उसके दुकान के क्रिस्टल साफ करने लगता है। कुछ समय बाद व्यापारी सैंटियागो को खाने के लिए बाहर ले जाता है और सैंटियागो से कहता है कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हें काम की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? तो सैंटियागो कहता है कि हाँ, लेकिन आज रात तक ही काम कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी दुकान के सारे क्रिस्टल साफ कर दूंगा, बदले में तुम मुझे इजिप्ट जाने तक के पैसे दे देना। इस बात पर व्यापारी हंसता है और बोलता है अगर पूरे साल भी तुम मेरी दुकान पर काम करो तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे कि तुम इजिप्ट पहुंच पाओ। तब सैंटियागो सोचता है कि दुकान पर काम करके वो वापस अपने गांव जाने लायक और अपनी भेड़ों खरीदने लायक पैसा कमा लेगा, और इस तरह वह उसकी दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। व्यापारी की दुकान बहुत ऊंची पहाड़ी पर होती है, जिसके कारण लोग उसकी दुकान तक आने में थक जाया करते थे और पहाड़ी पर खाने पीने के लिए कुछ खास सामान नहीं था। तब सैंटियागो उस क्रिस्टल के व्यापारी को ये आइडिया देता है कि क्यों न हम क्रिस्टल में चाय बेचना शुरू कर दें, जिससे हम ज्यादा पैसे भी कमाएंगे और ज्यादा क्रिस्टल भी ज्यादा बिक पाएंगे। व्यापारी को ये आइडिया पसंद आता है और वह एक खास किस्म की चाय बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे कई लोग उसको चाय पीने को ऊपर तक आना शुरू कर देते हैं। उस व्यापारी की बिक्री बहुत बढ़ जाती है। एक साल के अंदर ही वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। वह इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है कि वो वापस जा सके और अपनी भेड़ को खरीद सके, और वो वापस अपने गांव का निर्णय करता है। लेकिन सैंटियागो को उस राजा की एक बात याद आ जाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे कभी भी दूसरों की किस्मत पे नहीं छोड़ना चाहिए। अपने ख्वाबों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, और एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाता है और इजिप्ट जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है। उस कारवां में सैंटियागो एक अंग्रेज से मिलता है जो एक प्रसिद्ध एल्केमिस्ट यानी धातु बनाने वाले को ढूंढने के लिए जा रहा था, जिसके बारे में उसने सुना था कि वह किसी भी धातु को पिघलाकर सोना बना दिया करता था। जब वे रेगिस्तान में यात्रा कर रहे होते हैं तो अंग्रेज सैंटियागो के कई रहस्यों के बारे में बताते हैं। चलते चलते कुछ वक्त के बाद वो अंग्रेज सैंटियागो की किताब पढ़ लेता है और उन दोनों पत्थरों को देख लेता है जिसे सैंटियागो जादुई पत्थर समझ रहा था। सैंटियागो को ये अच्छा नहीं लगता और वो अपनी किताब और पत्थर वापस ले लेता है। वो अंग्रेज सैंटियागो से पूछता है कि क्या ये पत्थर मुझे मिलेंगे? तो सैंटियागो कहता है नहीं,
ये पत्थर बेचने के लिए नहीं है, ये जादुई पत्थर है। तब वो अंग्रेज कहता है, तुमसे किसने कहा ये पत्थर जादुई है? ऐसे तो करोड़ों पत्थर है इस दुनिया में। तब सैंटियागो कहता है कि वो उसे राजा द्वारा दिए गए हैं और उन्होंने कहा था कि जब भी किसी घटना के बारे में जानना हो तो इनका उपयोग करते हुए तुम अपना जवाब जान सकते हो। उस वक्त अंग्रेज भी वही अच्छी और बुरी घटना के बारे में बात करने लगता है जिसके बारे में राजा ने सैंटियागो को बताया था। सैंटियागो चौंक कर पूछता है कि तुम्हें अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में कैसे पता? तब वो अंग्रेज कहता है कि इसमें पता होने जैसी कौन सी बात है, हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है वो अच्छी घटनाएं हैं और जो बुरा होता है वो बुरी घटनाएं न होकर वो सबक है जिनसे हम सीख कर अपनी आने वाली जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। ये वो भाषा है जो सबको पता होती है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जीवन में जो होता है सब अच्छा ही होता है। इस तरह बातें करते हुए जो कारवां में उस एल्केमिस्ट के गांव एल्फोयम पहुंच जाता है, लेकिन तभी कबीलों में जंग शुरू हो जाती है और सैंटियागो आगे इजिप्ट के लिए नहीं बढ़ पाता। उस अंग्रेज के साथ ही एल्केमिस्ट का घर ढूंढने में उसकी मदद करता है। वो लोग ढूंढते हुए उसी गांव के कुएं के पास पहुंचते हैं। वहां सैंटियागो फातिमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से मिलता है जिसके साथ वह तुरंत प्यार में पड़ जाता है। फातिमा उन दोनों को एल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन फातिमा से मिलने के बाद सैंटियागो इजिप्ट नहीं जाना चाहता। रोज फातिमा से मिलने कुएं पर आया करता था क्योंकि उसे फातिमा से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो एल्केमिस्ट उस अंग्रेज से पूछता है कि तुम मुझे 10 सालों में ढूंढ रहे हो, क्या इन 10 सालों में तुमने खुद कभी सोना बनाने की कोशिश की है? अंग्रेज कहता है नहीं। तो एल्केमिस्ट कहता है बस जाओ और कोशिश करना शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी चीज का आविष्कार करने से नहीं होता बल्कि उसे निरंतर कोशिश करना होता है। निरंतर कोशिश करने ही सबसे सरल उपाय है किसी चीज का आविष्कार करने का। तुमने अगर कोशिश की होती तो तुम सोना बनाना खुद सीख गए होते, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं होती। एक दिन सैंटियागो 2 बाजों को लड़ते हुए देखता है तो उसे विजन आता है कि उस गाँव पर आर्मी हमला करने वाली है। तो ये बात सैंटियागो उस गांव के सरदार को बताने जाता है। वो सरदार सैंटियागो की बात सुनकर अपनी सेना को तैयार कर लेता है, लेकिन सैंटियागो से कहता है कि अगर तुम्हारा विजन गलत साबित हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अगले दिन सच में आर्मी उस गांव पे हमला कर देती है, लेकिन सरदार पहले से तैयार होने की वजह से लड़ाई में जीत जाते हैं। इससे खुश होकर सरदार सैंटियागो को 50 सोने की मुहरें देते हैं जो गांव के काउंसलर यानी परामर्शदाता बना देते हैं। सैंटियागो फातिमा के साथ नखलिस्तान यानी अल्फोयम ओएस के रहने पर विचार करता है, क्योंकि अब उसके लिए फातिमा ही सबसे बड़ा खजाना है। अगले दिन सैंटियागो यही बात फातिमा को बताता है तो फातिमा उससे कहती है कि वो अपने सपने को पूरा करने जाए, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी उसे अपने सपने पूरे करने से नहीं रोकता। वो वहीं रहकर सैंटियागो का इंतजार करेगी। इसके बाद एल्केमिस्ट यानी किमियागर सैंटियागो को बताता है कि वह सैंटियागो को अपने खजाने तक ले जाएगा और वो लोग खजाने की खोज में निकल जाते हैं। सैंटियागो थोड़ी और यात्रा करते हुए पिरामिड के पास पहुंच जाता है और खजाने के लिए खुदाई शुरू कर देता है। तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तभी सैंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। लुटेरों में से एक उस पर हंसता है और कहता है उसे भी एक ऐसा ही सपना आया था जिसमें उसने देखा कि स्पेन में एक चर्च के पास एक पेड़ है जहाँ पर चरवाहे अपने भेड़ों के साथ सोया करता है, जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। लेकिन मैं कितना बेवकूफ नहीं हूँ जो अपने सपने के पीछे भागते हुए खुदाई करने लग जाऊं। वो लोग सैंटियागो को पागल समझकर छोड़कर चले जाते हैं। सैंटियागो उनके जाने के बाद बहुत खुश होता है और हंसने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका खजाना तो वहीं पर उसी चर्च में था जहां वो सपना आया था। जिसके बाद वो अपने गांव वापस जाता है और उस चर्च पर जाता है और वहां जो साइकोमेर का पेड़ लगा हुआ था उसके नीचे जो सोया करता था वही साइकोमेर के नीचे खजाना छुपा होता है, क्योंकि साइकोमोर इजिप्ट का सिंबल है। इसीलिए सपने में उसने इजिप्ट देखा और वहां अपना खजाना निकालता है और सोचता है मैंने वादा किया था खजाने में 10वां हिस्सा उस महिला को दूंगा। और उसके बाद वो रेगिस्तान वापस चला जाएगा जहाँ फातिमा उसका इंतजार कर रही है। वापस आकर वो फातिमा से शादी कर लेता है और दोनों अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे जब तुम पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हो तभी तुम उस अनोखी शक्ति के विश्वास को सबसे ज्यादा नजदीक होते हो और वह शक्ति सदैव सकारात्मक होती है। जैसे कि कई लोगों को मना करने के बाद और परेशान होने के बाद भी सैंटियागो ने खजाने पाने की चाहत नहीं छोड़ी। दूसरा,
संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। सोचिए, अगर सैंटियागो भी यही सोच लेता, अगर उसका संयोग खजाने को पाने का होता तो वो खुद उसके पास आ जाएगा, शायद वो कभी अमीर न बन पाता। इसलिए संयोग जैसा कुछ नहीं होता। हर चीज के लिए पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना बहुत जरूरी है। तीसरा, लोग अपने जीवन में किसी भी समय सपने को पूरा करने में सक्षम होते हैं। उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। जब सैंटियागो छोटा सा बच्चा होकर भी ऐसा कर सकता है, तो कोई भी किसी भी वक्त किसी भी उम्र और परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है। चौथा, सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो सपनों को हासिल करना असंभव बना देती है, वह है असफलता का डर। इसीलिए हमें हमेशा हौसले के साथ और निगेटिव चीजों को ना सोचकर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए और हर चीज के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बढ़िया सा कमेंट भी करें। अगर आप कोई और बुक सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।